नमो नमः विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मीना जांगिड़ संस्कृत अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग का पहला पाठ भारती वसंत गीति का विस्तृत पूर्वक ज्ञानवर्धन करेंगे। भारती वसंत गीति। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रथमा पाठ भारती वसंत गीति ही के ऊपर एक चौकोर QR कोड स्कैन करने के लिए आकृति दी गई है। आप अपने किसी भी ऐप के स्कैनर द्वारा इसे स्कैन करके और अधिक इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आओ बच्चों, पहले हम इस पाठ के शीर्षक को जान लें। भारती वसंत गीति, इसका परिचय जान लें। प्यारे बच्चों, पाठ का शीर्षक है भारती वसंत गीति, जिसका अर्थ है माँ भारती सरस्वती का वसंत गीत। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। आओ बच्चों, हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि माँ सरस्वती का गान करके कैसे नवीन चेतना को जागृत किया जाता है। सर्वप्रथम हम इस पाठ के प्रथम अनुच्छेद का वाचन करते हैं। वाचन के पश्चात हम इस अनुच्छेद के कठिन शब्दार्थ, नवीन शब्दार्थों के अर्थ को भी जानेंगे ताकि हमें पाठ का अनुवाद करने में आसानी रहे। हाँ तो बच्चों, तैयार हो ना? आ जाओ, अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल की सहायता से हम इस पाठ के प्रथम अनुच्छेद का वाचन करते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणा वादनाय संप्रार्थयते। हाँ तो बच्चों, अब हम जानते हैं नवीन शब्दों के अर्थों को। पहले शब्द दे रखा है और साथ ही उसका अर्थ भी। गीत संग्रहात, गीत संग्रह से, इसी अनुच्छेद से लिया गया है गीत संग्रहात। द्वितीय शब्द है संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। प्रकृतेः, प्रकृति का। सरस्वत्यः वीणायाः, सरस्वती की वीणा के। वर्णयन, वर्णन करते हुए। वीणा वादनाय, वीणा बजाने के लिए। बच्चों, देखा हमने इस अनुच्छेद में आए हुए नवीन शब्दों के अर्थ को जाना। अब हम इनकी सहायता से इस अनुच्छेद का अर्थ करते हैं। प्रथम अनुच्छेद, उसका अर्थ। अनुवाद। अयं पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित
जानकी वल्लभ शास्त्रिणः। आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। काकली इति गीत संग्रहात्, काकली नामक गीत संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। प्रकृतिः सौंदर्यम अवलोक्य एव, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते। सरस्वती की वीणा से मधुर झंकारें उत्पन्न हो सकेंगी इति भावना पुरस्सरम कविः। इस प्रकार की भावना से प्रभावित होकर कवि प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन्, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते। सरस्वती अर्थात माँ सरस्वती से वीणा वादनाय वीणा बजाने के लिए संप्रार्थयते सम्यक रूपेण भली प्रकार से प्रार्थना करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आओ अब हम पाठ के गीत के प्रथम भाग का सस्वर गायन करते हैं। साथ ही इसी भाग का अन्वय भी करते हैं, क्योंकि अन्वय के माध्यम से ही गीत का अर्थ हम भली भांति समझ सकते हैं। आप अपनी पुस्तक में पाठ के अंत में दिए गए अन्वय की सहायता भी ले सकते हैं। आइए हम पाठ के गीत में चलते हैं। गीत। गीत का पहले हम सस्वर वाचन करेंगे। निनादैन वीणा अये वाणी वीणा मृदुं गाय गीति ललित नीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तिः सरसारसालाः कलापाललित को किला काकलीना निनादैन वीणा अये वाणी वीणा। प्यारे बच्चों, आइए अब हम इस गीत के प्रथम भाग के अन्वय से जानते हैं। अये वाणी नवीनां वीणां निनादय ललित नीति लीनां गीतिं मृदुं गाय इह वसन्ते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनां कलापाः अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। बच्चों, अब हम इस गीत के प्रथम भाग में आए हुए शब्दों के अर्थों को जानते हैं। शब्दम अर्थः निनादय बजाओ, मृदुं मधुर कोमल, ललित नीति लीनाम सुंदर नीति में लीन, मंजरी आम्र पुष्प, पिंजरी भूतमालाः पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, लसंती सुशोभित हो रही हैं, सरसाः रस से युक्त मधुर, रसालाः आम के पेड़, कलापाः समूह, काकली कोयल की आवाज़। प्यारे बच्चों, अब हम इन कठिन शब्दार्थों के अर्थ की सहायता से हम इस गीत के प्रथम भाग का अनुवाद करते हैं। अनुवाद एवं भावार्थ हम अन्वय की सहायता से करेंगे। अये वाणी, हे वाणी,
नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। गीतिम मृदुम गाय, गीत का मधुर गान करो। अर्थात हे वाणी, नूतन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इह वसंते, इस बसंत में। मधुर मंजरी पिंजरी, भूतमालाः सरसाः रसालाः लसंती। मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां। सरस अर्थात रस से युक्त आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। ललित कोकिला काकलीनाम कलापः विलसन्ति। ललित अर्थात मनोहर, कोकिला कोयल की कूक वाली, काकलीनाम कोयलों के समूह। विलसन्ति सुंदर लग रहे हैं। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी नवीन वाणी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुंदर लग रही हैं। मन को हरने वाली कोयल की बोली वाली कोयलों के समूह सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अतः हे वाणी, हे माँ सरस्वती, हे वाग्देवी, नवीन वीणा को बजाओ। प्यारे बच्चों, इस प्रकार देखा हमने प्रथम गीत के भाग का पहले उसका सस्वर वाचन, तत्पश्चात अन्वय, कठिन शब्दों के अर्थों को जाना, फिर अन्वय के माध्यम से तथा शब्दार्थों की सहायता से हमने इस भाग का अनुवाद एवं भावार्थ भी समझा। आओ बच्चों, इसी प्रकार हम गीत के द्वितीय भाग को भी जान लें। द्वितीय श्लोक पुस्तक से देख रहे हैं हम। द्वितीय श्लोक वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजायाः सवानीरे तीरे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजायाः सवानीरे तीरे। न तां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणाम् निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणाम् मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनाम्।